पढ़ाई करने का किसका मन लगता है? या तो उस टाइम पर भूख लग जाती है या फिर फोन देखने का मन करता है। ये एक यूनिवर्सली ट्रू बात है, पर इन सभी यूनिवर्सली बड़ी बड़ी दिक्कतों का सॉल्यूशन मेरे पास है। नहीं नहीं यार, मैं आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, ये मुझसे ही नहीं हुआ आज तक कभी। मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, एकदम दमदार 10 रीजंस जो मैंने खुद अपने टॉपर फ्रेंड्स या फिर सीनियर से डिस्कस कर उठाए हैं, और वो 10 है ये वाले। फर्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग फुल बैटरी टाइम स्लॉट। कई बार दिन में ऐसा नोटिस किया है कि आपको किसी किसी टाइम पर बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक फील होता है या फिर किसी किसी टाइम पर बहुत ही लो एनर्जी फील होती है। तो ये होता है एक बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट कि हम पूरे टाइम उतना ही रिचार्ज नहीं रह सकते। इनफैक्ट साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान पूरे दिन में सिर्फ 2 ही घंटे हाईली एनर्जेटिक होता है। आपके साथ भी होता होगा ना कि इस टाइम पर कोई भी काम आ जाए मैं तो झट से कर दूंगा, होता है ना? एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूं मैं। बहुत लोगों के लिए ये वाला टाइम रात को 10 बजे 11 बजे भी हो सकता है, व्हेन दे फील कि दे आर हाईली फोकस्ड, सब लोग शायद सो चुके हैं, शोर कम है, कुछ और करने को नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और कुछ लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है जहां पे दे फील हाईली फ्रेश कि जस्ट अभी उठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन किसी किसी के लिए ये दोपहर का टाइम भी हो सकता है। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो या फिर आपको सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कब लगता है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इस टाइम पर ना 4 घंटे की पढ़ाई भी 2 घंटे में हो जाती है आराम से। तो जब अगली बार मम्मी या पापा उठ के बोले ना 4 बजे पढ़ो, तो उनको ये वाला कॉन्सेप्ट बता देना। नंबर 2, मार्क चेक पॉइंट्स। हाई अलर्ट के टाइम पर या फिर रात को पुलिस ना जगह जगह पे चेक पॉइंट्स लगाती है, वैसे ही पढ़ाई करते समय भी हमको चेक पॉइंट्स लगाने चाहिए। मुझे पता है कि जब आप लोग एक टॉपिक एक चैप्टर करने बैठते हो ना तो पूरा दिन निकल जाता है और आधा चैप्टर भी नहीं होता है ना। ऐसे वो इसलिए होता है क्योंकि हमको लगता है कि अभी तो पूरा दिन पढ़ा है तो कैसे ना कैसे करके हो ही जाएगा। बस यही एटीट्यूड के चक्कर में ये चीजें हो ही नहीं पाती और लास्ट में सारा का सारा पाइल अप होकर एक बार में करना पड़ता है। तो अब करना क्या है ना, आपको एक बड़े टाइमलाइन की जगह छोटे छोटे चेक पॉइंट्स लगाने हैं जहां पे आप अपना एक सिलेबस खत्म करते चलो। लेट्स से एक चैप्टर में 4 टॉपिक्स है और उन 4 टॉपिक्स में आते हैं 3 पैराग्राफ्स। तो आप डिसाइड करो कि आपको उनको किस किस टाइम पे कंप्लीट करना है ताकि ये चेक पॉइंट बनते चले। और ये करते हुए एक टाइम डिसाइड करना, लेट्स से 30 मिनट्स में करूंगा, और साथ में एक क्लॉक रख लो। मैं फोन वाली क्लॉक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इससे डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, रिस्ट वॉच, कुछ भी चलेगा। तो जब भी आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आपका ध्यान जाएगा उस क्लॉक पर और कितना टाइम बचा है उस चेक पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए। इससे आपका फोकस लेवल और रिजल्ट का लेवल भी इंप्रूव होगा। अभी आप सोच रहे होगे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़े रीजन के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा। रुको जरा, सब्र करो। नेक्स्ट पॉइंट उसी के बारे में है। नंबर 3 आता है फोन का अल्टीमेट हैक। फोन साइलेंट पे करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, नेट ऑफ करना, स्विच ऑफ कर देना, ये तो सबको ही पता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी जैसे ही फोन सामने टेबल पर पड़ा जाता है और हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उसके टुवर्ड्स बढ़ जाता है। तो जब भी आप पढ़ने जाते हो ना, मेक श्योर करो कि आप अपना फोन अपने सामने मत रखो, एटलीस्ट उसको दूसरे कमरे में जाके रख दो। ये है सबसे पहला हैक। जब जब फिर फोन की क्रेविंग होगी ना, उतने में तो उठ के जाने से आलस आ जाएगा। ये तो हो गया ऑन द स्पॉट हैक। बट मैं अब जो बताने जा रहा हूं ना यार, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। इंस्टाग्राम और दोस्त। अब इंस्टाग्राम के बिना तो कौन ही जी रहा है आजकल, और उसमें होती है सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें। एक होते हैं मीम्स, एक होते हैं फनी वीडियोस, और थर्ड आता है दोस्तों की स्टोरीज। पहले दोस्तों तो चलो फिर भी निपट सकते हो, लेकिन दोस्तों की स्टोरीज देखने में थोड़ा सा मन करता है। स्टोरीज के 2 सेकंड के बाद देखते ही हमारे दिमाग में अननेसेसरी स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है और हम कंपैरिजन का काम शुरू कर देते हैं। अगर आज मैं खुद बाहर जाकर पिज्जा खा के आया हूं, लेकिन मैं दोस्त की स्टोरी में देखूं कि यार वो तो मोमोज खा के आया, तो ऑटोमेटिकली मेरा भी मन करता है यार काश आज मैंने मोमोज ही खाए होते, क्योंकि मैं तो यही प्लान कर रहा था। सो द पॉइंट इज, आप अपनी लाइफ जी रहे होते हो, लेकिन सडनली किसी और की स्टोरी देखने के बाद अननेसेसरली हम अपनी लाइफ उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और फिर आते हैं नेगेटिव इमोशंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने दोस्तों को ब्लॉक कर दूं क्या? नहीं, म्यूट तो कर सकते हो, उनको म्यूट कर दो ना जब तक पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों की मोमोज वाली स्टोरी सामने नहीं आएगी, बस मीम्स और फनी वीडियोस आएंगे, उसको देख के थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, वो कर लो। देखो अब ये वाला हैक सुना जरूर होगा, बट इंपॉर्टेंट है तो बताने का फर्ज तो है मेरा। 4th पॉइंट है, से नो टू बेड। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि
वहां बैठ के नींद आ जाएगी, वो तो चलो है ही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप वहां बैठते हो ना तो इंटेंशन गलत डायरेक्शन में चली जाती है। आपको पता नहीं होगा लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग जो काम करते थे, जॉब्स करते थे, वो घर पे बैठ के जब काम कर रहे थे वो बेड पर जीन्स पहन के यूजुअली काम करते थे। तो होता क्या है, जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में या ऐसे अटायर में होते हो ना तो फोकस नहीं होता उस लेवल का, ज्यादातर चिल वाइब्स आ रही होती है। तो जब हम फॉर्मल क्लोथिंग में होते हैं ना तो एक दिमाग को बताने का तरीका होता है कि अब हम कंफर्ट जोन से उठकर वर्क जोन में चले गए बॉस, तो काम पे लग जाओ। और यही सिग्नल आपका ब्रेन रिसीव करता है और आपको पढ़ने में करता है बहुत ज्यादा हेल्प। फिफ्थ आता है रिवॉर्ड सिस्टम। याद है बचपन में जब हम लोग होमवर्क कंप्लीट करते थे या फिर हमारे अच्छे मार्क्स आते थे तो टीचर हमको स्टार देती थी, घर वाले हमको आइसक्रीम खिलाते थे, याद है ना वो सब? अच्छा लगता था कितना उस टाइम पर। और अच्छे लगने के साथ साथ ये हमको आगे वाले टाइम के लिए मोटिवेशन भी देता था कुछ करने की। हाँ, अभी हम बड़े जरूर हो गए हैं लेकिन तब भी रिवॉर्ड हम सबको पसंद तो है ना। हाँ, अब रिवॉर्ड का सिस्टम चेंज हो गया है, बाहर खाना खाना या दोस्तों के साथ मूवी देखना हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है। तो इसी हैक को अपने एडवांटेज के लिए यूज करो ना, मैं बताता हूँ कैसे। सो रिसेंटली आपको क्या करने की क्रेविंग हो रही है? अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की या बाहर से खाना खाने की या कुछ मूवी देखने की? तो जो भी क्रेविंग हो रही है ना उसको लिख लो और अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो कि जब तक एक सर्टेन सेट ऑफ चैप्टर्स या एक भी चैप्टर में कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं ये वाली चीज नहीं करने वाला। और एक हेड्स अप पहले ही दे देता हूँ, स्टार्टिंग के 4 या 5 बार में ना गलती करोगे, बहुत बार इस रूल को तोड़ दोगे, फेल हो जाओगे इसके अंदर। बट एक बार ये सेट हो गया ना, ट्रस्ट मी, पढ़ाई करने की मोटिवेशन डबल हो जाती है आपकी। सिक्स्थ आता है कीप समथिंग हेल्दी टू ईट। आपका पता नहीं बट जब मैं पढ़ाई करता था अपने टाइम पर मुझे हमेशा लगता था यार क्या कुछ खा लूं, भूख लग रही है या कुछ खाने का मन कर रहा है पढ़ते हुए, और फिर नमकीन या चिप्स या मैगी जैसी चीजें खाकर हम लोग अपनी तबीयत को खराब कर लेते थे और पढ़ने का टाइम भी वेस्ट कर देते थे। पर मेरी मम्मी ने इन सारी की सारी चीजों को हेल्दी चीजों से रिप्लेस कर दिया। स्प्राउट्स, मखाने, ये सब आप आराम से खा सकते हो, इससे बॉडी भी लाइट रहती है और अनहेल्दी खाने से हम हो जाते हैं दूर और बढ़ता है हमारा पढ़ाई का फोकस। 7th पॉइंट आता है कीप अ मार्जिन। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं, सारा का सारा सिलेबस लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा दिमाग कुछ भी रिटेन नहीं कर पाता क्योंकि हम उसको ओवर फीड कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप बीच बीच में ब्रेक्स या इंटरवल्स जैसी चीजों को लेते रहो और लिमिट में पढ़ो जितना आपका ब्रेन रिटेन कर पाए। 8th आता है मेक अ टू डू लिस्ट। काश ये वाला हैक मुझे अपने टाइम पर पता होता। बहुत ही सिंपल है, जो भी आपको चैप्टर्स या टॉपिक्स या पैराग्राफ्स कंप्लीट करने हैं एक दिन में या एक वीक में, उसको एक पेपर पर लिख लो। जैसे जैसे वो टॉपिक्स होते जाएंगे पेपर पर टिक करते चलो, इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता रहेगा कि हाँ मेरी कुछ पढ़ाई हो रही है। और फिर जब सारे टिक हो जाए ना, अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स को भेजो और देखो कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है खुद से। 9th आता है टीच अ फ्रेंड। कहा जाता है कि अगर कुछ बहुत डिटेल में समझना है ना तो वो किसी को पढ़ाना शुरू कर दो। अगर ये पहली बार सुना होगा तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट ये सच है। तो अपने दोस्तों को बोलो कि एक टॉपिक तू मुझे समझा और एक टॉपिक मैं तुझे समझाऊंगा। इससे आप एक कमिटमेंट में बन जाओगे और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की ज्यादा कोशिश करोगे। एंड दिस वे यू विल फिगर आउट अनदर अल्टीमेट हैक ऑफ स्टडीइंग। 10th आता है नींद, लेकिन स्वाद अनुसार। खाने में अगर नमक ज्यादा या कम हो जाए ना तो खाने का मजा ही खराब हो जाता है। सेम अप्लाइज ऑन योर स्लीप। ज्यादा लो तो पढ़ाई खराब, कम लो तो शक्ल खराब। द पॉइंट इज सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। द रिकमेंडेड टाइम इज ऑब्वियसली 6 to 8 आवर्स, बट कुछ लोगों को इससे ज्यादा या फिर इससे थोड़ा कम चाहिए होता है। सो मेक श्योर अपने आप को समझो और देखो कि मुझे पर डे कितनी स्लीप चाहिए कि मैं एफिशिएंटली काम कर पाऊं, क्योंकि पूरे दिन दिमाग को दौड़ाने के बाद आराम नहीं दिया तो वो अगले दिन दौड़ेगा कैसे गुरु। बस अब मैं भी जाता हूं अपनी नींद पूरी करने, बट आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा और कौन सा इंपैक्टफुल पॉइंट को आप अप्लाई करने वाले हो। होप ये वीडियो पढ़ाई में ग्रो करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जहां आपको और भी ग्रो करने के ऑप्शंस बताएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।